हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे राम बायो क्लासेस चैनल पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सब जानते हैं मेरा नाम रामी है और मैं आशा करती हूँ 12th बायोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को और सारी चीज़ों को बताऊँ। ओके, तो मैंने आज सभी को सारी चीज़ें पहले पढ़ा दी हैं आपकी, जैसे फर्टिलाइजेशन कैसे होता था, कुछ भी पार्ट में लैंगिक जनरल मैं चैप्टर को से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या बता दिया सब आपको पता चल जाएगा। परागण कैसे होता है, पॉलिनेशन वगैरह वगैरह जो जो होता है। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि आपके एग्जाम के थ्रू वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है, ये आता है तो आता है। ये आप सब गांठ बांध कर रख लीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे समझना होगा आपको। ठीक है, मेरे पास कलर्ड पेन नहीं थे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, बट जब कभी भी होगा मैं बताऊंगा जरूर। ओके, तो ये समझ लीजिएगा आप डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन जब कोई परागकण स्टिग्मवर्तिकाग्र पर आते हैं और वहां पर बैठ के थोड़ी देर भोजन पान करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और धीरे धीरे क्या बनाते हैं? पराग नलिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पराग नलिका बनाते हैं। और उस पराग नलिका के माध्यम से दो नर युग्मक आते हैं, यानी दो पॉलन ग्रेन नर युग्मक के रूप में आते हैं। और वहां से आते आते बीजांड द्वार की होते हुए जब जाते हैं तो उन्हें क्या मिलती है? सहायक कोशिकाएं मिलते हैं, सिनर्जिड सेल्स मिलती हैं, जो क्या करती हैं? वह पॉलन, जो पराग नलिका होती है, पॉलन ट्यूब जो होती है, उसे क्या करती हैं? अंदर की ओर क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती हैं और वहां पर क्या कर देती हैं? बताती हैं कि चलो इधर चलते हैं। ठीक है, फिर ये जो नर युग्मक दोनों होते हैं, ये पॉलन ट्यूब के माध्यम से जाकर के भ्रूण कोश में क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो इसमें से एक नर युग्मक किसके साथ सम्मिलित होता है? इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि एक मादा फीमेल गैमेट से साथ क्या करता है? संलयित होता है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या बना रहा है? जाइगोट बनाता है। और एक जो न्यूक्लियस, जो एक नर युग्मक होता है, जो एक मेल गैमीट होता है, वो कहाँ जाता है? हमारे पोलर न्यूक्लियर के पास जाता है, यानी कि ध्रुवीय केंद्र के पास जाकर संलयित होता है और उससे वह क्या कर लेता है? त्रिसंलयन केंद्रक बना लेता है, जिससे कि हमारा जो यह एक रूप में यह होता है, वह भ्रूण पोष नहीं रहता, बल्कि क्या वो, यानी कि भ्रूण कोश नहीं रहता बल्कि भ्रूण पोष में बदल जाता है। भ्रूण कोश से भ्रूण कोश से किसमें परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, सी। ठीक है, और भ्रूण कोश यानी कि अब इसमें क्या हो चुके हैं? इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है। जब ये कोई चीज फर्टिलाइज्ड हो जाती है तो उसमें क्या बनते हैं? कई नई चीजें बनती हैं। जब नई चीजें बनती हैं तो उसमें कुछ बीज का रूप लेती है, कुछ इसमें फल का रूप ले लेती हैं और कुछ इसमें कई ढेर सारी चीजों का रूप लेती है। और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें क्या हो जाती हैं? एंटीपोडल सेल्स एंड जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं क्या हो जाती हैं? एकदम से खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझने के लिए मैं फिर से बताता हूँ। एक फ्लावर है, वहां से क्या आता है? मेल गैमीट यानी कि ही परागकण आया। ये क्या आ गया यहाँ पे? ये यहाँ पे देखिए स्टिग्मा पे ये वर्तिकाग्र पे क्या आया? एक परागकण आया। कुछ दिन भोजन पान करेगा, जब भोजन पान करेगा तो क्या करता है? पराग नलिका उसी के माध्यम से बनाता है। देखिए बना रहा है, ये पराग नलिका बनाया, पराग नलिका यहाँ तक बना लेता है। ठीक है, कहाँ तक? माइक्रोपाइल तक। ठीक है, जब वहां पराग नलिका बना लेता है तो क्या होता है कि वह पराग नलिका से दो मेल गैमीट आते हैं। देखिए लिखा है ना, मेल गैमीट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, फिर वो मेल गैमीट यहाँ पे आते हैं, आते रहते, तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको इधर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए दो मेल गैमीट इधर से आए और ये कहाँ जा रही है? पॉलन ट्यूब ये इधर जा रही है और इसके अंदर क्या करती है? गैमीट्स को क्या कर देती है? छोड़ देती है। और एक गैमेट किसके साथ संलयित होता है? एक गैमेट एक सेल के साथ संयुग्मित होता है
और एक गैमेट इसके साथ संयुग्मित होता है। जो गैमेट इस एक्सेल के साथ मादा फीमेल गैमेट के साथ संलयित होता है तो क्या बना लेता है, वह जाइगोट बना लेता है। और एक जाइगोट बना लेता है यानी कि 2n युग्मनज जिसे कहते हैं, युग्मनज बना लेता है। और जब ये वाला एक न्यूक्लियस इसके साथ जब फ्यूज होता है तो क्या बना लेता है, प्राइमरी यानी कि क्या बना लेता है, वह एक त्रिसंलयन केंद्रक बना लेता है। त्रिसंलयन किसे कहते हैं मैं इसी में बता देता हूँ। त्रिसंलयन उस प्रक्रिया को कहते हैं, यहाँ से आप यहाँ तक क्या करते रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़िए जैसे लिखा है। चलिए मैं अपने तो बताता हूँ त्रिसंलयन, ठीक है। तो त्रिसंलयन केंद्रक बना लेता है और जब वह केंद्रक बन जाता है तो इसमें क्या होने लगता है, भ्रूण का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। जैसे कि जब एक बच्चे का निर्माण होता है, जब स्पर्म ओवम में जाता है और अटैच्ड होता है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बढ़ते जाते हैं। तो उसी तरह इसमें भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब बच्चा क्या होता है, गर्भ में 9 महीने का होता है तो उसके बाद उसका जन्म होता है। तो इसी तरह इसमें भी यही सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें भी बढ़ते हैं, जब बढ़ जाते हैं तो कहीं एक नए फल के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आज हम किसी भी रूप में खाते हैं, एप्पल है, बनाना है, अंगूर है, वगैरह वगैरह जो सब देते हैं, ठीक है। तो समझ गए इतना आप प्रक्रिया। और इसमें जो आप समझ रहे हैं एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं, जो कहते हैं, और जो सिनोसाइट सेल्स होती हैं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब क्या होता है, मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए दोहरा निषेचन मैं अपने नोटबुक के हिसाब से बता देता हूँ। यह एक विशेष घटना है जो आवर्तबीजी पौधों में मिलती है। इसकी खोज नवासिन ने 1898 में नवासिन ने की थी। किसने की थी, में से नवासिन ने 1898 ईस्वी में प्रोटेलेरिया, किसमें, प्रोटेलेरिया और लीलिया नामक पौधों में की थी। निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है। क्या हो जाती है, भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है, जिसके फलस्वरूप 2 नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। कितने नर युग्मक, 2 नर युग्मक, 1 2, ये कहा जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक जिसके साथ इसके साथ, ठीक है, इसके साथ क्या करता है, संलयित होता है और क्या बनाता है, युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। और इसे हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को हम, सत्य निषेचन भी कहते हैं। युग्मनज क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, 2n होता है, ठीक, 2n होता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र की ओर यानी कि इसकी ओर, किसकी ओर, इसकी ओर दौड़ता है। इससे मिलकर त्रिसंलयन केंद्रक बना लेता है। क्या बना लेता है, त्रिसंलयन केंद्रक बना लेता है। दिख रहा होगा आपको कि क्या बनाता है, त्रिसंलयन केंद्रक बना लेता है, ठीक है। इससे मिलकर त्रिसंलयन केंद्रक बना लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। समझ गए क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, ये हुआ तथा इस क्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन यानी कि जब 2 थे उसमें से एक मेल गैमेट है, उससे फ्यूज हो गया और उसमें त्रिकेंद्रक आ गए, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रकार दोनों युग्मक क्या करते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं
अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसी कारण इस क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन के संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों आते हैं। त्रिसंलयन बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में क्या बनाता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लिख लीजिएगा, भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण को क्या करता है, पोषण के काम आता है। निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती। समझ में आया होगा, मुझे पता है समझ में आया होगा। आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना, कभी भी पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो आपको नाम याद रखना होगा, नवासिन ने की थी। नवासिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी, 1898 ईस्वी को प्रोटेलीरिया यानी और लीलिया नामक पौधे में की थी। ठीक है, जब कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ऐसी जब एक मेल गैमीट एक सेल के साथ प्रक्रिया कर लेता है और युग्मनज बना लेता है, तो उसे और किस नाम से जानते हैं, तो आपको बनाना होगा, उसे हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य निषेचन भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि युग्मनज डिप्लॉयड होता है कि हिप्लॉयड होता है, तो आपको याद रखना होगा युग्मनज डिप्लॉयड होता है, यानी कि एक मेल गैमीट यहाँ से और एक मेल गैमीट यहाँ से मिल जब जाते हैं तो क्या होता है, 2 नए गैमीट हो गए, तो इसलिए वह डिप्लॉयड कहलाता है। ठीक है, जब त्रिसंलयन बन जाता है, त्रिसंलयन हो जाता है, केंद्रक बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, दोहरा निषेचन आपको बहुत ही कई बार पूछता है। मैं जब एग्जाम दे रहा था मेरे इसमें भी पूछा था, इसलिए लखन, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इतना ही समझिए अभी फिलहाल डबल फर्टिलाइजेशन में इतना ही। ठीक है, अभी नहीं, तो ये क्या है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप सबको मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझिए और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प होती रहे। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब मेरे चैनल को मत भूलिएगा। राम बायो क्लासेस क्या है, राम बायो क्लासेस, ऊपर शायद लिखा हुआ है, देख लीजिए अगर दिख रहा हो तो, राम बायो क्लासेस। आपको डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड हुआ है आप सबका, या आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।